लेकिन उस अटल सेतु के जो उतराव पड़ता है जहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, मथुरा की तरफ जाते हैं, वहाँ उसी देर शाम को 25 तारीख की शाम को जो हादसा हुआ, एक दुर्घटना हुई, अगर मैं उसको कह दूं कि वो शासन प्रशासन, खासकर चाहे वो NHAI का हो, चाहे वो जिला प्रशासन की बात और चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, उन सब की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की क्या तंद्रा जो कुंभकर्णी नींद है वो खुलती है? क्या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो तमाम बातों में मशगूल तो रह सकते हैं लेकिन उनको शायद जनहित कम दिखाई पड़ता हो, वो शायद दिख जाए ऐसी दुर्घटना के बाद में? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जहां ये कल दुर्घटना हुई ये उस क्षेत्र का उतराव है। अगर आप देखें तो यहाँ से मथुरा रोड पर चढ़ने के लिए एंट्री है, लेकिन एलिवेटेड से उतर करके लोग अगर जवाहर नगर क्षेत्र के होंगे तो उनको फिर रॉन्ग चलना पड़ेगा और कल यही हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो आम जन से जुड़ा हुआ होता है। अगर सड़क पर दुर्घटनाएं हो तो उसके पीछे कई बार कारण ढूंढे जाते हैं कि आखिर कारण क्या होगा। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के एक छोर का एक जिला पलवल, और पलवल जिले का जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना हुआ एक एलिवेटेड पुल कह सकते हैं, एलिवेटेड रोड कह सकते हैं उसको, एक ऐसा आप उसको कह सकते हैं प्रोजेक्ट जिस पर सरकार जमकर अपनी पीठ थपथपाती है। चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हों, चाहे वो हरियाणा सरकार के मंत्री हों, चाहे वो आज के नेता हों, चाहे वो पुराने नेता हों। इस एलिवेटेड पुल को यानी कि एलिवेटेड रोड को कल 25 दिसंबर को अटल सेतु का नाम दिया गया। अगर कहीं नाम देने की बात आ जाए और नाम देने से कहीं कुछ बड़ा होता हो तो फिर समझा जा सकता है, लेकिन जब इसको अटल सेतु का नाम देने की बात चल रही थी, पलवल नगर परिषद के चेयरमैन ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि इसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अनुशंसा कहें और या फिर उनके निर्देश पर जो पलवल नगर परिषद ने इस सेतु को, इस ब्रिज को कहें या एलिवेटेड रोड को अटल सेतु का नाम दे दिया, यानी कि जो ना टलने वाला वो अटल। लेकिन उस अटल सेतु के जो उतराव पड़ता है जहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, मथुरा की तरफ जाते हैं, वहाँ उसी देर शाम को 25 तारीख की शाम को जो हादसा हुआ, एक दुर्घटना हुई, अगर मैं उसको कह दूं कि वो शासन प्रशासन, खासकर चाहे वो NHAI का हो, चाहे वो जिला प्रशासन की बात और चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, उन सब की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों सवाल खड़े करती है और क्यों वो दुर्घटना एक प्रकार से मानव जनित यानी कि लापरवाही से हुई दुर्घटना मानी जा सकती है, और वो लापरवाही शासन प्रशासन की, सरकार की, विभाग की कह सकते हैं, NHAI की। दरअसल जब ये एलिवेटेड रोड बनी थी, जब भी कहीं किसी भी शहर के अंदर जोड़ने के लिए पुल हुआ करते हैं, आप किसी शहर में जाएं, जब सड़कें बनती हैं, एलिवेटेड रोड बनते हैं या कोई भी फ्लाईओवर बनते हैं, तो उनके साथ में शहर के जुड़ाव को सुनिश्चित किया जाता है और देखा जाता है कि कभी यहाँ भविष्य में किसी प्रकार के खतरे ना बने। लेकिन संभवतः पलवल के एलिवेटेड रोड को लेकर के ना तो उस समय के हुक्मरान थे जो आज भी सत्ता में, तो आज भी वही है, पिछले 11 साल से वही चल रहा है सब, ना पहले ध्यान था और ना शायद आज ध्यान है, और अगर कहीं ध्यान है तो शायद अपने हित उस पर ऊपर रखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने हित पूरे हों। अगर मैं इस एलिवेटेड रोड की बात करता हूं तो जो पूरे पलवल शहर को क्रॉस करके दिल्ली और आगरा को रोड को यानी कि एक प्रकार से जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट में आप कितनी खामियां देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जहां ये कल दुर्घटना हुई ये उस क्षेत्र का उतराव है। हुआ क्या करता है कि जब भी आपका एग्जिट और एंट्री का पॉइंट हुआ करता है किसी भी रोड पर, जो पुल बनते हैं, एलिवेटेड रोड हो, चाहे किसी प्रकार के वो ब्रिज हो, चाहे कोई फ्लाईओवर हो, जो भी हुआ करता है, यहां अगर देखें तो उतराव के नाम पर अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि जहां ये पुल खत्म हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पलवल शहर का एक प्रमुख क्षेत्र जिसको जवाहर नगर कहते हैं और उसके आसपास की बड़ी कॉलोनियां, उनको जोड़ने वाला है।
लेकिन यहां से एंट्री तो दी गई है मथुरा की रोड पर चढ़ने के लिए। अगर आप देखें तो यहां से मथुरा रोड पर चढ़ने के लिए एंट्री है, लेकिन एलिवेटेड से उतर करके लोग अगर जवाहरनगर क्षेत्र के होंगे तो उनको फिर रॉन्ग चलना पड़ेगा। और कल यही हुआ, रॉन्ग साइड जा रही एक कार, जिसे बचाने के लिए ट्रक ने ओवरटेक किया तो मोटरसाइकिल को टक्कर लगी बाइक को, और पीछे बड़ी दुर्घटनाएं हुई, एक जान चली गई। एक व्यक्ति आज भी अपने जीवन और मौत के संकट में है, उसके प्राण संकट में है, सांस संकट में। और सबसे बड़ी बात ये हुआ करती है कि जब किसी परिवार से कोई त्रासदी इस प्रकार की होती है, जब जाता है और वो भी किसी अनहोनी में, तो आप समझें कि एक युग का, उस परिवार के लिए एक युग का नाश हो गया, एक वज्रपात हुआ करता है। लेकिन अगर उसके लिए जो मैंने आपको बताया मानव जनित, किस लिए कह रहा हूं आपसे मैं, कि अगर यहां पर एग्जिट का पॉइंट ठीक से बना हुआ हो तो फिर आगे चलने वाले कार वाले को रॉन्ग नहीं जाना होगा। अगर आगे कार वाला रॉन्ग नहीं होता तो संभवतः उस स्थिति में ट्रक को ओवरटेक ना करना पड़ता, ट्रक ओवरटेक ना करता तो अगली बाइक से दुर्घटना ना होती। ये अंतिम पॉइंट कह लूं या ऐसे पहला पॉइंट कह लूं? अगर आप देखें तो ये इसी स्थान पर, इसके सामने अगर आप देखें तो जिले के उपायुक्त का निवास भी है। इसके साथ ही आपको एक फुटओवर ब्रिज की अधूरी कहानी लिखी हुई है, जो अधूरी है, पूरी कब होगी किसी को पता नहीं, क्योंकि ना एनएचएआई के अधिकारी कुछ बोल सकते हैं, ना कोई शासन प्रशासन के अधिकारी बताने में सक्षम है क्यों तो इस फुटओवर ब्रिज को बनाया गया और फिर क्यों इसको बीच में रोक दिया गया, क्यों इसके लिए यहाँ पर बाकायदा स्टेप्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तो, लेकिन उसको वहीं रोक दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि जिला उपायुक्त के निवास के बिल्कुल ठीक समीप में आगे चलें तो फिर, ये तो मैंने आपको एग्जिट एंटर बताया था जब एलिवेटर से नीचे उतरते हैं। और अगर आपको मथुरा से जाते हुए शहर क्रॉस करके इस एलिवेटेड रोड पर चढ़कर दिल्ली की तरफ बढ़ना हो तो फिर अगर आप सीधे आ रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी शहर के हिस्से से आप यहाँ चढ़ने का प्रयास करें, यहाँ पे एंट्री की कोशिश करें, तो आपको फिर एक बार से रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। और परिणाम, जो दुर्घटना कल हुई, ऐसी पहले कई बार हुई होंगी और आगे भी कभी हो सकती है। लेकिन ना तो इस पर एनएचएआई का अधिकारियों का ध्यान है, ना इस पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान है, और ना ही जनता के जो वोट से राज के अंदर यानी कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनका कोई इस तरफ ध्यान है। अब अगर आगे चलें तो ये एलिवेटेड रोड जहां संपन्न हो रहा है यानी कि दिल्ली की तरफ चलते हुए, आप जब इस पर चलने की कोशिश करेंगे और आप दिल्ली से आ रहे हैं और आपने शहर को क्रॉस करके, ताकि आप शहर के जाम या जंजाल में किसी में ना फंसें, और आप इस एलिवेटेड रोड को सीधे से चल करके और आप मथुरा से कनेक्ट हो जाए यानी कि मथुरा रोड पर पहुंच जाएं, तो अगर आप दिल्ली से आते हुए तो आपके पास एंट्री है। आप अगर आ रहे हैं और शहर में एग्जिट करना है तो वो भी आपके पास पॉइंट है। लेकिन शहर के लोगों का, जिसके अंदर की तमाम कॉलोनियां हैं, पूरा पलवल शहर का क्षेत्र, लगभग लाखों की आबादी, इसके अलावा तमाम एरिया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र अलावलपुर के साइड का हो, चाहे इसके अंदर तमाम कॉलोनियां हो, कॉलेज हो, आईटीआई हो, इन सभी के मंडी हो, इन सभी के लोगों को अगर एलिवेटेड रोड पर एंट्री करके जाम में बिना फंसे हुए, जाम से बिना जूझते हुए जाने की कोशिश करनी हो तो एक बार पहले अपनी जान जोखिम में जरूर डालनी पड़ेगी। आपको यहाँ भी रॉन्ग साइड आना पड़ेगा। और ये हालात तो तब हैं जब इस स्थान पर पिछले दिनों एक बार कार्रवाई हुई थी कि किसी प्रकार से यहाँ पे एंट्री भी बनाई जाए। शायद एनएचएआई के अधिकारियों ने या तो अपनी तैयारी पूरी नहीं की थी, और या फिर जो राजनीति है ये उसकी भेंट चढ़ रही है। और ऐसी राजनीति किस बात की जो जीवन पर भारी पड़ जाए। मेरे सोर्स बता रहे थे कि इस मामले के अंदर जो निजी हित की मैंने आपसे बात की थी, कभी विस्तार से भी बात करेंगे इस पर जरूर, लेकिन इतना जरूर है कि जो सियासतदानों के दुमछल्ले हुआ करते हैं, उन दुमछल्लों को उनके जो निजी हित है, चाहे वो आर्थिक हित है, चाहे इनके किसी और प्रकार के हित होंगे, अगर वो नहीं सध रहे तो उसके लिए वो किसी भी व्यक्ति की, हजारों हजारों वाहन चालकों के किसी की जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। और इसका एक प्रमाण मिल गया। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की क्या तंद्रा, जो कुंभकर्णी नींद है, वो खुलती है क्या? जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो तमाम बातों में मशगूल तो रह सकते हैं, लेकिन उनको शायद जनहित कम दिखाई पड़ता हो, वो शायद दिख जाए ऐसी दुर्घटना के बाद में। और यह जनप्रतिनिधि, सियासतदान,
इस तरफ ध्यान दे लें। क्या होगा, क्या लगता है आपको? किसी की तंद्रा खुलेगी और या फिर किसी और हादसे का भी इंतजार रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।